दोस्तों आज हम ये वीडियो में जानेंगे कि वोटर आईडी जब आपके पास है तो ये फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है। एनुमरेशन फॉर्म बीएलओ आपके घर पे जब आएगा तो ये दो फॉर्म लेके आएगा। ये दो फॉर्मों में इन्फॉर्मेशन फर्स्ट लाइन में रहेंगी बीएलओ का मोबाइल नंबर, सेकंड उसके बाद रहेगा यहाँ पर आपकी वोटर आईडी, लेटेस्ट वोटर आईडी के डिटेल्स रहेंगे, जो कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपकी IHL नंबर रहेगा, एपिक नंबर रहेगा, सारे डिटेल्स यहाँ फिल करेंगे। एक QR कोड रहेगा जिसको आप स्कैन करके डिटेल्स देख सकेंगे और ओल्ड एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई रहेगी। आपको लेटेस्ट आपकी एक पासपोर्ट साइज़ यहाँ पर फ़ोटो लगाना है। ठीक है, ये फोटो में आपको कंडीशंस है, ईयर विजिबल रहना है, प्लेन बैकग्राउंड वाइट रहा तो बेहतर है, वाइट भी रहेगा चल जाएगा, दूसरा कोई भी प्लेन रहा तो चल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, ये कॉलम में जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करना है। फिर आधार कार्ड नंबर है, उसके बाद ऑप्शन आधार कार्ड नंबर फिल करना है। फिर आपका मोबाइल नंबर फिल करना है जो वर्किंग है, जो आपके वोटर आईडी से लिंक है। उसके बाद आपके फादर का नेम यानी कि वालिद साहब का नाम लिखना है। फिर वालिद साहब का अगर वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पर लिखना है, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मदर का यानी कि आपके वालिदा का नेम लिखना है। उसके बाद अगर उनका वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ कॉलम में लिखिए, नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर आप मैरिड है, मेल के केस में आपको आपके वाइफ का नेम लिखना है, अगर फीमेल है तो उनका हस्बैंड का नेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद उनका वोटर आईडी कार्ड है तो ये वोटर आईडी कार्ड लिखना है। अगर नहीं है, मैरिड नहीं है, तो ये दो कॉलम आपको नहीं आएंगे। ये कॉलम फर्स्ट जो है आपको ये जो बॉक्स है ऊपर का, ये कंपलसरी आपको फिल करना है। इसके बाद आएंगे अगर 2002 के लिस्ट में आपका नाम था जब वोटर आईडी आपकी थी तो ये कॉलम आपको यहाँ पर फिल करना है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, उसके बाद एपिक नंबर आएगा 2002 का, फिर उसके बाद आपका फादर नेम आएगा, ये कॉलम में आपका फादर नेम आएगा। फिर फादर नेम है, नीचे कॉलम में आएगा रिलेशन टाइप फादर लिख देना है। फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है वो लिख देना है। फिर आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है ये लिख देना है। इसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर आपके जो 2002 की लिस्ट में है वो लिखना है, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। तो अगर ये है तो लिखना है, नहीं है 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ये कॉलम को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद आ जाएंगे अगर आपके फादर का नेम है 2002 की लिस्ट में, या मदर का नेम है, पिताजी का, माताजी का, या फिर दादाजी का, दादी का, नाना नानी, किसका भी अगर नाम है तो उनका यहाँ डिटेल्स ये कॉलम में फिल करना है। तो ये कॉलम में फिल करने के लिए आपको आपके पिताजी का है तो पिताजी का नाम लिखना है, फिर उनका एपिक नंबर लिखना है वोटर आईडी कार्ड नंबर तो लिखिए, नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर दादाजी का नाम, पिताजी के पिताजी, और दादाजी के नाम के नीचे फिर रिलेशन टाइप मेंशन किया है, फादर लिखिए। उसके बाद स्टेट कौन सा आता था वो स्टेट लिखिए। फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम लिखिए। उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर क्या है उनका, फिर पार्ट नंबर, सीरियल नंबर ये लिखना है। अगर आपका दादा दादी, नाना नानी किसका भी नहीं है, आपका खुद का भी नहीं है, तो ये दो भी कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ना है। सिर्फ ऊपर का कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम आपको फिल करना है। ये सेकंड भी छोड़ देना है, थर्ड भी छोड़ देना है, फर्स्ट वाला सिर्फ कॉलम फिल कर देना है। फिर नीचे आपकी यहाँ सिग्नेचर करना है, बीएलओ को साइन करना है। ये दो फॉर्मों में से एक फॉर्म आपके पास रख लेना है, एक फॉर्म आपका बीएलओ रख लेके जाएगा। तो यही था फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर, बहुत आसान है, कंफ्यूज मत होइए। डाउट है, सवाल है तो कमेंट कीजिए।